भाइयों बहनों, आपका मेरे इस चैनल जिसका नाम है तन की बात डॉक्टर अग्रवाल के साथ, इसमें आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर अरुण कुमार अग्रवाल। मेरी उम्र 80 साल से ज़्यादा। मैंने जर्मनी और अमेरिका में कई वर्षों तक शिक्षा प्राप्त की। पिछले 50 सालों में मैंने हज़ारों मरीजों का इलाज किया है, लेकिन बरसात के मौसम में मच्छर से पैदा होने वाले रोगों की भरमार हो जाती है। उसका कारण है जगह जगह पर पानी के ठहरने की वजह से मच्छर बहुत ही उचित स्थान पा लेते हैं, जहाँ वो अपने अंडे देते हैं और फिर समय के साथ मच्छरों की भरमार हो जाती है। भाइयों बहनों, मच्छर एक ऐसा जीव है जो अनेक प्रकार के जानलेवा रोगों का कारण बनता है, जैसे मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, इंसेफेलाइटिस, पीलिया आदि। ये सभी रोग जानलेवा हैं। यदि समय रहते इनका इलाज नहीं किया गया तो इससे जान पे भी आ सकती है, आप जान गंवा सकते हैं। तो भाइयों बहनों, आज मैं मलेरिया रोग के विषय में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम पैरासाइट द्वारा फैलता है। ये प्लाज्मोडियम जीवों की जो एक श्रृंखला है, उसमें एक श्रृंखला का नाम है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का ये मेंबर है और प्लाज्मोडियम की भी मुख्यतः 4 प्रकार की जातियाँ होती हैं जो मलेरिया फैलाती हैं, और इनका नाम है प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम मलेरिया। मच्छरों में एक खास जाति होती है जिसका नाम है एनाफिलीज। ये एनाफिलीज की भी करीब 400 प्रजातियाँ होती हैं और इनमें से भी केवल 30 से 40 प्रजाति ही मलेरिया रोग को फैलाती हैं, और जो ये रोग ये सब मनुष्यों में भी फैलाती हैं। मच्छर, जैसा मैंने बताया, जब पानी ठहरता है वहाँ पैदा होते हैं, और ये तालाब, गड्ढे, झील और अनेक इस प्रकार के पानी भरे स्थानों में अपने मच्छर देते हैं। अब ये है कि इस मलेरिया के रोग में ज़्यादा जानकारी जानने के लिए एक इनका जो लाइफ साइकिल है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो भाइयों बहनों, मैं देखिए बता रहा हूँ मैं कि जब एनाफिलीज मच्छर को अंडे देना होता है तो इसको इसके लिए एक काफ़ी ज़्यादा पोषक पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है, और इसके लिए ये जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको काटती हैं, उसका रक्त चूसती हैं, और ये रक्त के द्वारा जो पोषण मिलता है इससे अंडे आगे विकसित होते हैं। तो अंडों से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, और प्यूपा के बाद में ये पूरा एडल्ट मच्छर बन जाता है। और ये एडल्ट मच्छर ही जो है ये जब किसी व्यक्ति को काटता है तो उसके अंडों के जो अंदर जो स्पोरोजोइट्स, ये ख़ास किस्म के इसके जो एक प्रकार हैं वो मनुष्य के रक्त में पहुंच जाते हैं। इन प्रकारों को कहते हैं स्पोरोजोइट। तो ये स्पोरोजोइट ये मच्छर द्वारा मनुष्य के शरीर में पहुंचकर रक्त के द्वारा ये लीवर पहुंचते हैं, और लीवर में ये स्पोरोजोइट्स
ये दूसरा प्रकार बना देते हैं, जो कहते हैं मीरोजोइट। और ये मीरोजोइट जो है ये जो है रक्त की नलिकाओं, ये जो रक्त आरबीसीज होते हैं, रक्त की कोशिकाएं होती हैं, इनके अंदर ये प्रवेश कर जाती हैं और ये आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है इसको डाइजेस्ट करके एक प्रकार का टॉक्सिक पदार्थ बनाती हैं, जो कहते हैं मीरोजोइन। और जो मीरोजोइन जो है ये आरबीसी के फटने पर, जब ये आरबीसी के अंदर बहुत मीरोजोइट बढ़ जाते हैं तो ये आरबीसी फट जाती हैं और उनसे जो निकला वो मीरोजोइन है ये कुछ ख़ास किस्म के लक्षण पैदा करता है। और ये लक्षण जो है ज़्यादातर क्या होते हैं कि एक तो शरीर में काफ़ी ठंडक लगना, दूसरा है कि बुखार आना और सर दर्द और पसीना आना, ये सब लक्षण पैदा होते हैं इस मीरोजोइन टॉक्सिक पदार्थ की वजह से। अब आरबीसी से निकले हुए मीरोजोइट फिर दोबारा फिर से आरबीसी में प्रवेश करके और ज़्यादा मीरोजोइट बना सकते हैं। और ये मीरोजोइट जो हैं ये मच्छर के ये जो है ये मीरोजोइट जब ये मस्किटो किसी व्यक्ति को काटता है तो ये मीरोजोइट ये मच्छरों के अंदर पहुंच जाते हैं और मच्छरों के अंदर ये उनके जो इंटेस्टाइन्स हैं उसमें पहुंच जाते हैं और वहाँ पहुंचकर ये फिर से वो सेक्स टाइप के जो इनके आकार हैं वो एक गैमीट्स कहते हैं, गैमीट्स, ये गैमीट्स बनाते हैं और जो ये फर्टिलाइज हो जाते हैं आपस में, मेल और फीमेल टाइप के गैमीट्स फर्टिलाइज होकर स्पोरोजोइड बना देते हैं। तो ये सब साइकिल का ही पार्ट है। अब ये जो स्पोरोजोइड्स हैं जब मॉस्किटो काटने का होता है तो उसके पहले ये ट्रैवल करके मच्छर की जो सलाइवरी ग्लैंड है जो उसके मुंह के पास होती हैं वहाँ पहुँच जाते हैं और जब मच्छर ये किसी वस्तु को काटता है तो सलाइवरी ग्लैंड से ये वृक्ष के रस में मिल जाती हैं और फिर दोबारा से ये तो वो दोबारा फिर लिवर में आ जाती हैं। ये इनके साइकिल फिर उसी तरह वृक्ष के अंदर चलता रहता है। या अगर ये मस्किटो बाइट से अगर ये मच्छर पहुंच जाती हैं तो फिर इनका साइकिल वही एग लार्वा का कुल साइकिल चलता रहता है। इस प्रकार से भाइयों बहनों ये मच्छर दो अपने होस्ट में, एक मच्छर और एक व्यक्ति, इनके बीच से होकर अपना लाइफ साइकिल पूरा करता है और यही जो है ये मलेरिया को आगे फैलाता है। तो अब ये हम जानने की कोशिश करें कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पर हम मलेरिया को रोक सकते हैं। तो पहला क्रूशियल पॉइंट है कि जब ये ठहरे हुए पानी में जैसे पोखर तालाब नालों आने में होते हैं तो उनको वहाँ कोई दवा छिड़क कर इनको पनपने ना दें, इनको बढ़ने ना दें। दूसरा बहुत अच्छा तरीका होता है कि रात को आप मच्छरदानी लगा के ही सोएं आप। जो इस प्रकार के जो आजकल ये ऑल आउट वगैरह जो मच्छर के रिपेलेंट्स हैं इनका इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये हानिकारक है, ये आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तीसरा सबसे कारगर तरीका है मेंढक, इस संख्या को बढ़ाएं। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेंढक ऐसा जीव है जो कि पानी में भी रह लेता है और ज़मीन पर रह लेता है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि ये पानी के अंदर भी मच्छरों के जो अंडे होते हैं इनको खा सकता है, इनको मार सकता है और वहाँ से चल कर ये ज़मीन पर आकर दूसरे गड्ढों में जो पानी भरा हुआ है ये वहाँ भी उनको मार सकता है। इस तरह से मछली तो केवल पानी के अंदर ही मच्छरों को मार सकती है, जबकि मेंढक ज़मीन और पानी दोनों मार सकता है। और याद रखें एक मच्छर अपने जीवन काल में एक दो नहीं लाखों मच्छरों और उनके अंडों आदि को ये
नुकसान पहुंचाकर ख़त्म कर सकता है। इस तरह से ये मच्छर जो है इनके द्वारा फैलाने वाले मलेरिया को ये कंट्रोल कर सकता है। यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जो नॉर्थ ईस्ट के एरियाज़ हैं तो वहाँ पर जहाँ पर कि बरसात में काफ़ी खेतों में पानी भर जाता है, तो वहाँ जो किसान लोग हैं वो क्या काम करते हैं कि रात को निकलकर हाथ में लालटेन लेकर अपने पानी भरे हुए खेतों में आगे बढ़ते हैं, और साथ में जो जैसे कि तितली पकड़ने वाला जो एक जाल होता है, जो एक लंबा सा एक डंडा होता है और डंडे के आखिर में एक रिंग होता है और रिंग से बंधा हुआ एक जाल होता है। तो जब ये खेतों में आगे बढ़ते हैं तो मेंढक जो पानी के अंदर होते हैं ये बचने के लिए एक छलांग लगाते हैं। तो ये पानी के ऊपर छलांग जब लगाते हैं तो उसी बीच में किसान लोग वो जो जाल है उसे मेंढक पकड़ लेते हैं और ये इनको एक्सपोर्ट करते हैं। मेंढक का मांस बहुत ही स्वादिष्ट होता है, इसकी दूसरे देशों में बहुत डिमांड है। लेकिन आप पैसों की खातिर क्या कर रहे हैं कि जो मेंढक लाखों मच्छरों के अंडों को ख़त्म करके आपको मलेरिया से बचा सकता है, इनको ये बढ़ने में मदद कराते हैं। तो मेंढक को मारना ठीक नहीं है। आप कोशिश कीजिए कि जो उसे दिखें उनको समझाइए और मेंढक को और आगे बढ़ने में आप मदद कीजिए। एक बात और, आप दिन में ज़्यादातर अपने पूरे बदन को किसी कपड़े से ढक कर रखने का प्रयास करें तो मच्छर कहीं उनको काट ना पाए। अब आते हैं हम रोग की पहचान कैसे करें। तो देखिए कि ये प्लाज्मोडियम और दूसरे इसकी जातियां हैं, ये ब्लड में पहुंचकर जब आरबीसीज को, रक्त की कोशिकाओं को ये बस्ट करती हैं तो उनसे जो एक टॉक्सिक पदार्थ मेरोजोइन निकलता है, तो ये शरीर में कई लक्षण पैदा करता है। उन लक्षणों से ही इनकी पहचान की जा सकती है। तो पहला लक्षण बड़ा आसान, बड़ा कारगर है, वो ये कि ये एक ख़ास टाइम के इंटरवल पर ये अपने लक्षण प्रकट करते हैं। जैसे फाल्सीपरम 24 घंटे के बाद में आपको जूड़ी लगेगी और बाकी सारे लक्षण आएंगे। दूसरे जो है कोई 18 घंटे में, कोई 16 घंटे में, इस तरह से ये अलग अलग टाइम में ये लक्षण पैदा करते हैं। अगर आपको जूड़ी आए और साथ में आपको इसमें ज़्यादा बुखार आए, आपको बुखार जो है 101, 102 या इसके ऊपर चला जाए, तो समझ लीजिए कि आपको मलेरिया हो सकता है। इसके लिए क्या करना है आपको कि आप सिर्फ एक बूंद खून से आप अपना टेस्ट करा सकते हैं। तो टेस्ट करने पर जो मलेरिया के पैरासाइट हैं, मलेरिया के जो ये जीव हैं, जर्म्स हैं, ये पहचाने जा सकते हैं। इससे आपका टेस्ट कंफर्म हो जाएगा कि मलेरिया ही है, और मलेरिया होने पर आप दवा केवल मलेरिया की लें कि दूसरे जो रोग हैं जिनमें हाई फीवर होता है उनसे कंफ्यूज करके आप मलेरिया को आगे न बढ़ने दें। तो अब इसके मलेरिया के दुष्प्रभाव क्या क्या हैं, इसके क्लिनिकल इफेक्ट्स क्या क्या हैं। ये बहुत से इफेक्ट्स हैं इनके, जैसे कि ये क्योंकि आरबीसी को मार देते हैं तो मलेरिया के पेशेंट में एनीमिया हो जाता है, यानी कि आरबीसी कम हो जाते हैं, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, उनको एनीमिया हो जाता है। ये जॉन्डिस यानी पीलिया भी कर सकते हैं। ये किडनी को भी डैमेज कर सकते हैं। और ये है कि ये व्यक्ति के मस्तिष्क में पहुंच जाते हैं, और वहाँ पहुंचने पर ये व्यक्ति को कोमा में ले जा सकते हैं, यानी आदमी बिल्कुल बेहोश हो जाता है और वो इनके ब्रेन को भी डैमेज करता है। ये लंग्स को डैमेज कर सकते हैं, और ये आपके जो गॉल ब्लैडर है इनको भी ये डैमेज कर सकता है। इस तरह से ये बहुत काफ़ी हानिकारक जीव है। अब इसका है कि इसका इलाज क्या करें। तो जैसे मैंने बताया कि आपको कुछ जूड़ी लगे और बुखार ज़्यादा चढ़ने लगे, उसका फ़ौरन ब्लड टेस्ट कराकर आप कंफर्म करें कि ये मलेरिया है। अगर मलेरिया है
उसके लिए सबसे साधारण दवा, बड़ी कॉमन दवा है क्लोरोक्विन। इसके दूसरे भी कंपाउंड बने बने हुए हैं, लेकिन फाल्सीपरम जो है ख़ासकर ये अक्सर इन दवाओं से अपनी रेजिस्टेंस पैदा कर लेता है, उन दवाओं से मरता नहीं है। इसलिए आपको लगे कि आपको अगर 24 घंटे के बाद में जुड़ी आ रही है तो आप सीधे डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज कराएं, तो वो कई दवाओं के कॉम्बिनेशन से फाल्सीपरम को मार सकता है। तो इस तरह से आप सही टाइम पर दवा लेकर, और बहुत से जो मैंने आपको बताए, मैंने जो बचाव के तरीके हैं उनके द्वारा आप मलेरिया से और मच्छर से दोनों से बच सकते हैं। तो भाइयों बहनों, अब आप इन सब चीज़ों जो मैंने बताया इन पर ध्यान रखते हुए अपने को मलेरिया से बचाएं। भाइयों बहनों, मेरे इस वीडियो देखने के लिए आप जो है आइकॉन जो है ये बटन को प्रेस कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, और मैं विश करता हूँ, आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आप मलेरिया से बचे रहें, आप इस जानलेवा रोग से पीड़ित ना हों, आप स्वस्थ रहें। आपको यही मेरी कामना है। नमस्कार।